हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं पीएमसी वीटीसी हिंदी चैनल। बच्चों, वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना होगा यह मैं आपको बताती हूँ। बच्चों, आपको वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के घटक से संबंधित कुछ आसान प्रश्न दिए गए हैं, उन्हें आपको अपनी कॉपी में हल करना होगा। और साथ ही साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो से संबंधित एक छोटा सा गूगल फॉर्म दिया गया है, जिसकी लिंक आपको दिया है। आप अपने मतों के द्वारा हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और साथ ही में बच्चों, आपको बीएमसी वीटीसी हिंदी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे सभी नए वीडियो की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, ब्रह्म मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वीटीसी दादर, मैं आपकी मार्गदर्शिका राधा गुप्ता। आइए बच्चों, हम अपने विषय की ओर चलते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि आपकी जो कक्षा है वह सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिखाई देती है। और आज की हमारी कक्षा है कक्षा चौथी, और आज का हमारा विषय है विषय भाषा हिंदी। हमारा आज का पाठ है पाठ 8 वायम, और मैं हूं आपकी मार्गदर्शिका राधा गुप्ता, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो चलिए बच्चों, अब हम अपने पाठ की ओर चलते हैं और समझते हैं कि वायम इस पाठ में क्या दिया हुआ है। तो बच्चों, आपने इस प्रकार की खेल आप खेलते हैं ना, आपको मजा आता है ना। ये कौन सा गेम है, कौन सा खेल है? बिल्कुल सही, रस्सी कूद, है ना। आप लोग भी खेलते होंगे, 1 बाय 1 खेलते होंगे, एक एक करके आप लोग रस्सी कूदते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप जो खेल खेलते हो, और देखिए कौन से खेल, आप कभी दौड़ने जाते हो, कभी बॉक्सिंग करते हो, कभी आप रस्सी कूदते हो, कभी इस तरह से डंबल्स के साथ में अप एंड डाउन करके अपनी बॉडी को अच्छा बनाते हो। कौन कौन से बच्चे बनाते हैं, चलिए बताइए। बिल्कुल, और कोई बनाता है? बहुत अच्छा सोहन। तो बच्चों, जिस प्रकार से आप लोग ऐसे अलग अलग प्रकार के भागने वाले गेम, फिर रस्सी कूद और साइकिल, है ना, ऐसे कई गेम है जो आप खेलना पसंद करते हो। आपको पता है बच्चों, एक तरह से जब आप गेम खेलते हो तो आपकी एक्सरसाइज हो जाती है ना। इससे हमारी हाइट बढ़ती है, हमारी मसल्स जो है वो अच्छी होती है। और रोज सुबह आप लोग भी देखते होंगे कि आपके मम्मी पापा, दादा दादी, दीदी भैया सभी लोग सुबह घूमने के लिए जाते हैं, दौड़ लगाने जाते हैं ना, और विविध प्रकार की एक्सरसाइज को भी करते हैं कि नहीं करते हैं? आप लोग भी जाते होंगे और एक्सरसाइज करते हैं, है ना। हम जो एक्सरसाइज करते हैं, हम जो व्यायाम करते हैं, उससे हमें कई गुना ज़्यादा फायदा होता है, लाभ होता है। तो बच्चों, आज हम लोग इस पाठ को अच्छे से समझेंगे। हमारा आज का पाठ है पाठ 8 व्यायाम। तो बच्चों, इस व्यायाम पाठ में अब हम समझेंगे कि व्यायाम किसे कहते हैं और इससे क्या क्या हमें लाभ होते हैं। तो बच्चों, चलिए इस पाठ की ओर चलते हैं। अभी जिस प्रकार से आप खेलते हो ना, दौड़ते हो, भागते हो, बॉक्सिंग करते हो, तो इसमें हमारी मांसपेशियां जो हैं उसमें हमें आराम मिलता है और वह बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाती है। तो बच्चों, चलिए और भी देखते हैं हमारे व्यायाम से होने वाले लाभ और व्यायाम किसे कहते हैं। तो व्यायाम वह गतिविधि है
जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यक्ति के समग्र स्वास्थ्य को भी बढ़ाती है। मतलब बच्चों कि व्यायाम वह गतिविधि है, वह एक्टिविटी है, वह कार्य है जो कि हमारे शरीर को हम स्वस्थ रखने के लिए करते हैं। यह कई अलग अलग कारणों के लिए किया जाता है, जिसमें शामिल है मांसपेशियों को मजबूत बनाना, हृदय प्रणाली को दृढ़ करना, एथलेटिक कौशल बढ़ाना, वजन घटाना या फिर आनंद के लिए लगातार और नियमित शारीरिक व्यायाम प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ा देता है। तो बच्चों, हमने अभी समझा कि जो व्यायाम है वह हमारे हृदय प्रणाली को और हमारे एथलेटिक कौशल्य को, वजन को, जो बढ़ता हमारा वजन है उसे भी कम करता है। आपको पता है बच्चों कि जो हमारे शरीर में जब वजन बढ़ता है तो कई बीमारियां भी बढ़ जाती है। इसीलिए हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए कि हमारा वजन भी ना बढ़े। और साथ ही साथ में हमने देखा कि और नियमित रूप से कार्य करते रहने से हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, जैसे अभी देख रहे हैं अपन लोग कि हमारा जो कोरोना है, कोरोना के समय पर प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हम कई प्रकार की अलग अलग दवाइयाँ भी खा रहे हैं, सभी लोग खाते हैं ना। तो वह प्रतिरोधक क्षमता यदि आप रोज नियमित रूप से व्यायाम करेंगे तो अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, हमें भी रोज नियम बनाना चाहिए और इसी प्रकार से विविध व्यायाम को हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तो चलिए बच्चों, और भी समझते हैं कि हमें व्यायाम करने से और क्या क्या लाभ होंगे। और यह हमारी नींद कम करता है, इससे हमें सुबह उठने पर तकलीफ नहीं होती। हृदय रोग, रक्तवाहिनी रोग, टाइप ऑफ मधुमेह और मोटापा जैसे समृद्ध रोग के रोगों को रोकने में मदद करता है। यह मानसिक स्वास्थ्य को सुधारता है और तनाव को रोकने में मदद करता है। तो बच्चों, जैसे हृदय रोग हम बोलते हैं ना, हार्ट अटैक आ गया, और मधुमेह मतलब डायबिटीज़ वगैरह हो जाती है, लोगों को मोटापा बढ़ जाता है। तो ये जो हमारे रोग है, यदि आप रोज़ सुबह उठ करके नहीं कुछ तो भागने के लिए दौड़ का ही काम करेंगे तो भी आपके जीवन में हमेशा एक एक्टिवनेस, एक कार्य को करने की क्षमता को बढ़ाने का प्रक्रिया हमें व्यायाम करते रहने से मिलता है। तो बच्चों, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे और भी हम देखते हैं कि हमें क्या क्या मदद मिलती है यदि आप रोज नियम से व्यायाम करेंगे। रोज नियम से अगर आप व्यायाम करते हैं बच्चों, तो ये हमारी नींद को कम करता है, हमें एकदम एक्टिव बनाता है और हमारे शरीर का जो खून होता है उसे बढ़ने में कारक करता है। हमें भूख भी ज़्यादा लगती है, हम अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्टिव, मतलब सकारात्मकली कोई भी काम हम बहुत झटपट करने की हमें आदत हो जाती है यदि हम व्यायाम को रोज करते रहें तो बच्चों, आगे है मोटापा का। बचपन का मोटापा एक बढ़ती हुई वैश्विक चिंता का विषय है और शारीरिक व्यायाम से बचपन के मोटापे के प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है। बच्चों, यदि आपने देखा होगा कि कई बच्चे जो होते हैं वो छोटे होकर, जब छोटे ही होते तो भी उनमें मोटापा आ जाता है। वो आज की पीढ़ी में यह बहुत ज़्यादा अधिक प्रमाण पे दिखाई देता है। यदि बच्चों क्योंकि देखिए अभी भी हम लोग घर पर रहते हैं ना, और घर में रहकर भी कोई कार्य नहीं करते। बच्चों, हमें हमारे शरीर में इस तरह का मोटापा यदि बचपन से ही बढ़ता रहा तो आप ही सोचिए कि आपका खून कैसे सब जगह फैलेगा, फिर आप मोटे मोटे आलू जैसे हो जाओगे। आपको अच्छा लगेगा क्या?
नहीं ना। तो बच्चों हम छोटे हैं तो क्या हुआ, हमें भी रोज सुबह जाना चाहिए और दौड़ लगानी चाहिए। जब हम दौड़ लगाते हैं तो अपने आप ही हमारे शरीर के सभी जो अवयव होते हैं, जो हमारे हाथ पैर है ना, शरीर के सभी अवयवों में अपने आप ही एक ऊर्जा दौड़ती है। तो चलिए बच्चों, ये तो हमने समझ लिया कि व्यायाम क्या होता है और वो हमारे लिए किस प्रकार से मदद करता है हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में। तो बच्चों, हम कुछ व्यायाम के प्रकारों को देखेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस लड़की ने अपने दोनों पैरों के अंगूठे को छुए हुआ है। तो बच्चों, आप लोग भी जब स्कूल में आते हो तो इस प्रकार के व्यायाम को करते हो ना। तो बच्चों, यहाँ घुटने को छू करके, अंगूठे को छू करके अपने आप को पूरा मोड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये इस प्रकार का व्यायाम करेंगे तो हमें हमारी कमर में भी दर्द नहीं होता है और कमर के पास की सभी जो हमारी नसें हैं वहाँ अधिक कार्यशील होती है। तो चलिए अब हम देखते हैं अपने अगले व्यायाम के प्रकार को। बच्चों, यह है ताड़ासन। ताड़ासन जो होता है, इसमें नीचे से अपने पैरों को पंजे के ऊपर खड़े होना पड़ता है और हाथों को लंबा खींचकर अपने आप को एकदम लंबा होता प्रतीत करना पड़ता है, जिसमें कि आपको बहुत ही आसानी से आपकी हाइट बहुत जल्दी बढ़ सकती है। देखो, यहाँ लिखा भी है कि हमें क्या करना है। दोनों हाथ ऊपर करके पैरों के पंजों पर खड़े हो जाना है। बच्चों, यदि आप इस प्रकार से रोज दिन में 10 मिनट भी खड़े होते हैं तो आपकी जो हाइट है वह बहुत जल्दी बढ़ सकती है। चलिए अब हम अपने अगले प्रकार को देखते हैं। हमारा अगला प्रकार है, इस प्रकार से खड़े हो बाएं हाथ सामने रखकर उसे बाईं ओर ले जाते हुए अंगूठे का नाखून देखो। इससे जो हमारी जो आंखें हैं इस पर जोर पड़ता है और हमारी आंखों की एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो बच्चों, आप लोग भी पहले अपने दाएं हाथ को लीजिए, सामने रखिए और उसके अंगूठे की ओर ही देखते रहिए। उसको देखते हुए हमारे बाएं हाथ को बाईं ओर ले जाते हुए जैसा जैसा वो हाथ जाएगा वैसा वैसा आप अपनी आँखों से केवल उस अंगूठे को देखिएगा। उसके लिए आप अपनी गर्दन को मुड़ने नहीं देना। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम जो बाईं ओर में हैं, दाईं ओर जो लड़का खड़ा है वह बोलता है कि पहले एक बार दाईं ओर की यह कार्य करना, उसके बाद में बाईं ओर के लिए यह कार्य करना। इससे क्या होगा कि हमारे आँखों की पूर्ण रूप से एक्सरसाइज हो जाएगी। हमारी आँखों की नसें जो होती हैं आसपास में वह मजबूत होंगी, जिससे कि क्या होगा बच्चों, हमें जल्दी कोई आँखों की बीमारी नहीं होगी, हमें मोतियाबिंद नहीं होगा। इस प्रकार के अलग अलग कार्य जो होते हैं, आँखों से बीमारियाँ होती है, वह हमें नहीं होगी। तो चलिए बच्चों, आगे भी हम देखते हैं कि और कौन से प्रकार हैं हमारे आगे क्या अन्य अलग प्रकार हैं। बच्चों, यह जो मुद्रा है जो आप देख रहे हैं, हाथ घुटनों पर सीधे रखकर हमें बिल्कुल वज्र आसन में बैठो, मतलब जिस प्रकार से यह लड़की बैठी हुई है। बच्चों, इसे वज्र आसन कहते हैं। वज्र आसन का अर्थ ये होता है, जब आपको पता है बच्चों कि जब हम लोग खाना खाते हैं ना तो कोई भी व्यायाम नहीं करना चाहिए। खाना खाने के बाद व्यायाम करते हैं तो उसमें हमें तकलीफ भी हो सकती है, परंतु जो ये वज्र आसन है जो आप देख पा रहे हैं इस लड़की ने किया हुआ है, तो इसमें आप इस आसन को खाना खाने के बाद ही करना सही रहता है। इसमें आपने जितना भी खाना खाया होता है वह अतिशीघ्र ही पचना लग जाता है। उसके लिए बच्चों आपको
इस प्रकार से बैठना होगा। पैरों को, घुटनों को पूरा मोड़कर सीधे बैठ करके हाथों को अपने जांघ पर रखना है। यह है बच्चों वज्र आसन। इसे हम खाना खाने के बाद में भी कर सकते हैं। तो चलिए उसके बाजू के आसन को देखते हैं। लड़का क्या कर रहा है? पैरों पर बैठकर पैर सीधे करो। दोनों हाथों से पैरों की उंगलियों को पकड़ो। बच्चों आपको याद होगा हमने जो पहला व्यायाम का प्रकार देखा था उसमें हमने झुककर अपने पैरों की उंगलियों को पकड़ा था, अंगूठे को पकड़ा था। और अभी जो हम इस प्रकार को देख रहे हैं यह इससे भी हमारे शरीर के जो पेट का हिस्सा होता है वह अंदर की ओर दबता है और साथ ही साथ में हमारे पैरों की जो नसें हैं वह सीधी रखने की वजह से उनमें भी तनाव आता है और जितने भी हमें रक्त वाहिनियों के में कोई दर्द, कोई तकलीफ हो रही होती तो उनमें आराम हो जाता है। तो चलिए बच्चों अब हम चलते अपने अगले आसन की ओर। हमारा अगला आसन है बच्चों, देख पा रहे हैं आप लोग कितने सारे आसन से यहाँ पर हो रहे हैं। एक बात तो है बच्चों, आप चाहे बॉल को इस तरह से गोल घुमाइए या आप डम्बलिंग से करें, हम कोई भी जो एक्टिविटी करते हैं उसे हमें धीरे धीरे करना है और धीरे धीरे उस एक्टिविटी को, उस कार्य को संपन्न करना है। व्यायाम करते समय हमें थोड़ा आराम से ही करना होता है। अचानक ही मुड़ जाना, अचानक ही झुक जाना, इस प्रकार से नहीं किया जाता। तो चलिए बच्चों अब हम समझते हैं कि व्यायाम के और कौन कौन से लाभ हैं। व्यायाम करना हमारे शरीर के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना भोजन करना या पानी पीना। आपको पता है बच्चों कि हमारे जीवन में हमने एक बात तो समझ लिया है कि जो भोजन है वह और जो पानी है वह हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। उसी प्रकार से ना बच्चों हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है व्यायाम। व्यायाम जैसे हमने भी बहुत सारे इसके लाभ भी देखे थे। अब हम थोड़ा निश्चित रूप से समझ लेते हैं कि व्यायाम के और क्या लाभ हैं और इसे हमें किस प्रकार से करना है। नियमित व्यायाम से न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी फिट रहते हैं। बच्चों यदि आप नियमित रूप से व्यायाम करते रहें तो उसमें आपको मानसिक ही नहीं शारीरिक भी आपको तंदुरुस्ती मिलती है और साथ ही साथ में आपका जो दिमाग है वह भी बहुत ही अच्छे से चलता है। तो बच्चों इसे करने के लिए हमें नियमित रूप का ध्यान रखना आवश्यक होता है, लेकिन यह मुश्किल भी नहीं होता। जानते हैं व्यायाम का महत्व में उसे बहुत होने वाले लाभ हैं जो कि अभी हम समझेंगे कि कौन कौन से लाभ हैं और क्या क्या होता है। नियमित रूप से व्यायाम करने से मेटाबॉलिज्म बेहद होने के साथ ही कैलोरी भी तेजी से बर्न हो जाती है और वजन नियंत्रण में रहता है। बच्चों हमने देखते हैं कि व्यायाम करने से वजन भी घटता है और कई जो मेटाबॉलिज्म जो हमारे शरीर में अधिक हो जाते हैं वह भी कंट्रोल में आ जाते हैं। शरीर में डायबिटीज़ आदि जैसे रोग नहीं पनप पाते, जिससे अपनी लाइफस्टाइल में बेहद बनी रहती है। मतलब हमारे शरीर में यदि अगर हम रोज व्यायाम करते हैं तो डायबिटीज़ आप लोगों ने सुना होगा, शक्कर नहीं खाना है ना, डायबिटीज़, ब्लड शुगर आदि जो बीमारियां होती हैं, यदि हम नियमित रूप से रोज व्यायाम करें तो हम उनसे भी बच जाएंगे। दूसरा है नियम से व्यायाम करने से रक्तचाप में जुड़ी समस्याएं कम हो जाती हैं। एक्सपर्ट बताते हैं कि जो महिलाएं रोज कसरत करती हैं उन्हें उच्च रक्तचाप होने का खतरा 75% कम हो जाता है। बच्चों अगर हम नियमित रूप से हम लोग व्यायाम करते हैं तो हमें कई फायदे होते हैं। व्यायाम शरीर ही नहीं बल्कि दिमाग को भी तेज रखने में उपयोगी साबित होता है। तनाव, सिर दर्द और डिप्रेशन जैसे कई
समस्याओं को हम नियमित व्यायाम की मदद से कम या ठीक भी किया जा सकता है। यदि आप नियमित रूप से व्यायाम करेंगे तो आपको नींद नहीं आना या तनाव होना, सर में दर्द होना, डिप्रेशन मतलब एकदम उदास बन के रहना, ऐसे जो हमारे मानसिक समस्याएं भी होती है उससे हम लोग निजात पा सकते हैं। तो बच्चों इस बात का ध्यान रखना है कि हमें जो व्यायाम है वह नियमित रूप से करना है, जिससे कि हमें कोई तकलीफ आगे ना हो सके। हमारा अगला मुद्दा है, रोजाना व्यायाम करने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी सामान्य किया जा सकता है। व्यायाम करने से शरीर में हानिकारक कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घट जाती है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। बच्चों आपने देखा होगा कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाने से हृदय रक्तचाप में प्रेशर होता है, दबाव हो जाता है और इंसान को फिर हार्ट अटैक की जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। यदि हम रोज नियमित रूप से भागा दौड़ी करें और व्यायाम करते रहें तो हमें कोलेस्ट्रॉल भी हमारा नहीं बढ़ेगा। हमने देख ही रहे हैं बच्चों कि हमें कई प्रकार के व्यायाम के फायदे सामने दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों आप लोगों से भी यह निवेदन है कि यदि आप घर पर भी हैं तो भी आप घर में छोटे मोटे व्यायाम ज़रूर करते रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए। और एक बार इन मुद्दों पर आप ना समझ पाए हो तो आप इस वीडियो को वापस से देखिएगा, समझ में जरूर आएगा आपको। और हाँ बच्चों, BMC जो चैनल है इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को दबाना और भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को दबाते हैं तो आपको नए नोटिफिकेशन अपलोडिंग वीडियो के मिलते रहेंगे। थैंक यू बच्चों, करते रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए।